नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज, मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी हम मौजूद हैं भागलपुर में। दरअसल वजह है कि मेरे साथ आज अंतर्राष्ट्रीय लाइफ स्किल ट्रेनर दिव्य ज्योति मुखर्जी सर मेरे साथ जुड़े हैं और उनसे बातें करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे और जन स्वराज पार्टी से जो है जुड़े हुए हैं, कैसे उनका इस पार्टी में इंटरेस्ट रहा, इन सभी बातों को जानने का उनसे प्रयास करेंगे। और कहा जाता है कि ये जो है देश विदेश में एकदम पूरा जो भ्रमण करते रहते हैं, भागलपुर के शख्सियत में इनका नाम शुमार है। तो चलिए आइए इनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे उस लायक समझे और इंटरव्यू लेने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला मेरा सवाल है कि सर जन स्वराज पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं और कैसे आपका इसमें इंटरेस्ट जगा? क्योंकि सर आप एक शख्सियत हैं भागलपुर के और लाइफ स्किल के ट्रेनर हैं, फिर भी सर ये पार्टी पॉलिटिक्स में आना, ये क्या मतलब सर? इसको थोड़ा सा जनता को बताएं सर। सर दो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में है। एक है कि मैं पॉलिटिकल आदमी कैसे बना और दूसरा जन स्वराज से क्यों जुड़ा। तो पहला जवाब मैं दे दूं कि तीन तरह का इंसान होते हैं, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और ए पॉलिटिकल। पॉलिटिकल माने हुआ जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। नॉन पॉलिटिकल माने जिसको इंटरेस्ट नहीं है। और ए पॉलिटिकल का मतलब हुआ कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको समय समय पे सपोर्ट करते हैं। तो ये तीसरा वाला आदमी हम शुरू से थे। हम खुद सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन जो अच्छे आदमी आते थे या अच्छा प्रयास कर रहे थे तो उनको हम साथ देते थे। शैडो गवर्नमेंट का भी हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। और इसलिए अब जो हमको समझ में आया कि नहीं, अब अच्छे लोगों को आना चाहिए एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो मैं पॉलिटिक्स में आया। दूसरा क्वेश्चन का जवाब कि भाई जनसुराज क्यों? जनसुराज बिहार को अग्रणी बनाने के लिए सामने आया है, रोजगार देने वाला बिहार बनाने के लिए सामने आया है, शिक्षा में नंबर 1 बनाने के लिए सामने आया है और ये सुरक्षित बिहार बनाएंगे, सभी यहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये जब बिहार की बात हो रहे हैं और हम तो नव भारत निर्माण की बात करते हैं लास्ट 25 साल से, तो हमारा और प्रशांत जी का शायद विचार एक तरह के हैं। तो इसलिए स्वभाव से ही मैं जनसुराजी हो गया। मैं फुल टाइम जनसुराजी हूँ। सर जैसा कि आप बोले, क्या एक नया बिहार बनेगा इनके माध्यम से, जन स्वराज पार्टी के माध्यम से एक युवाओं को नौकरी रोजगार मिलेगा, तो ये आप कहीं ना कहीं ये पहले से समझ रहे हैं कि हमारे बिहार में, हमारे देश में जो है रोजगार की कमी है? ये तो आप समझ रहे हैं सर। तो और जो हमारी जो अभी पुनः जो सरकार है वर्तमान में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या इस पर जो है रोजगार पर क्या रोक पाबंदी लगा चुकी है, जो आप ऐसा समझ रहे हैं सर? रोजगार देखिए दो तरह का है। एक तो है कि आप स्वरोजगार करें या नहीं तो आप नौकरी करें। नौकरी में भी फिर दो तरह का है, एक प्राइवेट नौकरी है और एक सरकारी नौकरी है। सरकार नौकरी देना सीमित है। सरकार का बिहार सबसे गरीब सरकार में से एक है बिहार। तो संसाधन ही नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिक्रूट करें और उसको तनख्वाह दे पाएँ। एक समय ज़्यादा रिक्रूट कर लेंगे तो समय आएगा कि हम पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकारी नौकरी देने का एक लिमिटेशंस है। और दूसरा है कि प्राइवेट, तो यहाँ कोई फैक्ट्री ही नहीं है, कोई उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जहाँ रोजगार हो सकता है। तो तीसरा क्या है ना, उद्यमिता, हम स्वरोजगार को प्रमोट करें। आज बिहार का ही आर्टिसंस जो कारीगर हैं वो बाहर जाके बड़ा बड़ा फैक्ट्री चला रहे हैं। क्यों नहीं वो सब यहीं खड़ा हो, उनको यहाँ लाके पूंजी यहाँ मुहैया कराया जाए। बिहार में जितना पैसा जमा होता है वो पैसा काम में लगता है आपका महाराष्ट्र और गुजरात में जाके। बैंक वो रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहा है कि जितना आप डिपॉजिट ले रहे हैं उतना आप लोन भी करें, तो वो बिहार का ही पैसा बाहर चला जा रहा है। अगर उस पैसा को रोक के हम लोग ये एंटरप्रेन्योर को दे पाएंगे तो वो जो रोजगार बाहर हो रहा है, जो 10,000, 20,000, 15,000 टका रोजगार के लिए जनरल में भर भर के आदमी नरक का जिंदगी जीने के लिए जाता है, वो हम यहाँ प्रखंड लेवल में कर सकते हैं। तो हम रोजगार सृजन का बात कर रहे हैं, जनसुराज रोजगार सृजन। रोजगार आपके द्वार में तैयार होगा। जी सर, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप किस नज़रिए से देखना पसंद करते हैं सर? देखिए, वो विकास पुरुष 2015 में थे, लेकिन 2015 के नीतीश कुमार और अभी खास करके अभी जीतने के बाद जो नीतीश कुमार, देखिए अभी बहुत इजी था इनके लिए कि हम समर्थन तब देंगे जब आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं किया। तो 2015 का नीतीश कुमार और 2024 का नीतीश कुमार में फ़र्क आ गया है। जी, मैं इसी नज़रिए से देखता हूँ। सर जन स्वराज पार्टी का जो माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशांत किशोर जी हैं, वो उनका कहना है कि सर हम इस पार्टी के एक नई पहचान बनाएंगे, एक नई सरकार बनाएंगे, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं जेडीयू, आरजेडी ये सब का सर पहले से ही वर्चस्व है। तो क्या लगता है कि सर आप जनता को क्या बात बोलना चाहेंगे, ऐसी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि जनता जो है इस पार्टी पर भरोसा कर सके?
जी, पार्टी अभी जनसुराज नहीं बने हैं, 2 अक्टूबर को बनेंगे, लेकिन हाँ पार्टी बन रहे हैं। तो सही बात है आपका, जनसुराज पार्टी। देखिए, जनसुराज पार्टी बहुत एकदम 3 प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, एकदम क्लियर है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। हमारे यहाँ सही लोग की कमी हो गई है, खास करके राजनीति में 4 C का बोलबाला है कि आपके पास कास्ट पावर है कि नहीं, आप जाति में बलवान है कि नहीं, आप क्राइम कर सकते नहीं कि बाहुबल आप में है कि नहीं, आपके पास करेंसी है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, और ये कुछ भी नहीं है तो हिंदू मुस्लिम कर सकते, कम्युनल आप है कि नहीं। ये चारों से ऊपर उठकर कैंडिडेचरशिप, आप में क्या दम है, आपके पास क्या विजन है, आप क्या कर सकते हो, आपकी अगर एक्यूमेन काम में लगे तो जगह कैसे बदल सकते हैं, राज्य कैसे बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर जी ये बात करने की, सही लोग को सामने लाना होगा, जिनके पास विजन है, जिनके पास ललक है कुछ कर गुजरने की, राज्य को आगे ले जाने की, और उनकी जो सोच है उस सोच को निकालने पड़ेंगे। और प्रयास सामूहिक रूप से होगा, एक आदमी 2 आदमी का प्रयास ये नहीं होगा। 2 करोड़ फैमिली बिहार में रह रहे हैं, हमको 2 करोड़ को ही साथ लेके चलना है। तो ये प्रयास है। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप दूसरे पॉलिटिकल विचारधारा को देख रहे हैं, उससे आगे बढ़ेगा जब कैंडिडेचर से सामने आएंगे कि कौन आदमी सामने है, उनका विजन क्या है। ये जात पात धर्म पैसा से ऊपर उठकर बोलेगा। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि बिहार में जो है माननीय नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव जी का वर्चस्व है। देखिए, है ही तभी जीत रहे हैं, नहीं रहता तो फिर कैसे जीतते। जरूर है, एकदम है, अभी है, लेकिन 2025 में आपको नज़ारा दूसरा देखने को मिलेगा। और सर, अभी जैसा कि अध्यक्ष महोदय प्रशांत किशोर जी जैसे कि पद यात्रा कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, 10 साल उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को मदद किया कि भाई जिनके पीछे वो हाथ रखे वही जीता। 10 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री उन्होंने बना के दिया, लेकिन कोई भी समाज के लिए वो काम नहीं सोचा। वो अपना ही गोटी सीधा करने पर वो पार्टी भी ज्वाइन किए। आपको पता होगा कि जदयू ज्वाइन किए थे प्रशांत किशोर जी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने फ्री हैंड नहीं पाया कि भाई हम कैसे सुधारें। तो 2022 के 5 जून को इन्होंने डिसीजन लिया कि अब कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम मदद नहीं करेंगे। अब बिहार जहां मेरी जन्म है, जन्मभूमि है, हम उसके लिए काम करेंगे। और 2 अक्टूबर 2022 से इन्होंने ये निर्णय लिया कि हमको बिहार को घूम के देखना है। एक एक गांव, एक एक प्रखंड पे हम चलेंगे और पैदल चलेंगे और जाके वहाँ का जो, देखिए, जो पटना का समस्या वो भागलपुर का समस्या नहीं है, जो भागलपुर का समस्या वो मुजफ्फरपुर का नहीं है। तो हमें समझ, इवन भागलपुर में जो 16 ब्लॉक है वो भी एक एक ब्लॉक का एक एक समस्या है। तो हमें पहले जाने पड़ेंगे उनके 4800 गांव घूम चुके, 9000 किलोमीटर पैदल चल चुके, और मात्र 15 जिला ही कवर हुआ है। अभी बाकी जिला वो कवर कर रहे हैं और वहां बैठकर वो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं, यहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको सुन रहे हैं, उन्हीं से सुन रहे हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। और तब जो है वो अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। बयार नीचे से बहा है। इतना दिन क्या होता था कि प्लानिंग ऊपर से हो जाते थे और आदमी जाके जो है यहाँ आके बताते थे। अब उल्टा हो रहा है कि यहाँ से अपना मैनिफेस्टो बनेंगे, यहाँ से प्लानिंग बनेंगे और यहाँ के लिए ही लागू होंगे। तो ये बयार आज तक नहीं चला था कि जन सुराज, नामी जनता का सुंदर राज, ये जो राज आ रहा है ये जनता का सुंदर राज आएगा और तब जय बिहार, जय जय बिहार बोलेगा। तो ये बयार नीचे से ऊपर तक जाएगा, ये पद यात्रा है। सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी की अगर सरकार बनती है 2025 में, तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम होंगे और युवाओं भाई को किस जगह पर मजबूती मिलेगी, और किसान भाइयों की किस किस जगहों पर मजबूती मिले, अब महिलाओं को किस क्षेत्र में मजबूती मिलेगी, इन सभी को? सर, बहुत सुंदर। देखिए, सर्वांगीण विकास होंगे, लेकिन पाया 3 होगा: शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा। शिक्षा, हम वर्ल्ड क्लास का शिक्षा देंगे। आज हर आप बच्चा नहीं आ पा रहा है तो आप उसके द्वार पर स्कूल पहुंचा दिए, लेकिन स्कूल का स्टैंडर्ड खत्म कर दिए। तो हमें चाहिए नेतारहाट लेवल का स्कूल, हर एक प्रखंड में 1 नहीं 5। हम वो बच्चा तैयार करेंगे जो कन्ना मिला सकेगा अमेरिका के साथ भी। तो शिक्षा, ये हमारी पहली पैदान होगी। दूसरी, रोजगार। रोजगार सृजन हम यहाँ करेंगे। हम सरकारी नौकरी का बात नहीं कर रहे हैं। जो रोजगार करने के लिए यहाँ से भर भर के जनरल में आदमी बाहर जा रहा है, हम यहीं पे वो रोजगार सृजन करेंगे। आप देखेंगे कृषि उद्यमिता पे बड़ी बात होगी। आज किसान का हालत सबसे फटहाल है। जैसे वहाँ कृषि उद्यमिता घुसेंगे, छोटा छोटा वहाँ यूनिट शुरू हो जाएगा, आपका कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछ जाएगा, आप देखेंगे किसान का हालत सुधर रहा है। और साथ साथ कृषि उद्यमिता में युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, वहाँ काम करने के लिए भी आदमी आगे। ये सेकेंड। और थर्ड, सुरक्षा। आज एक वृद्ध को आप 400 रुपया देते हो तो वोट पाने के लिए 400 रुपया आप दे रहे हैं। क्या होता है 400 रुपया में? 2000 रुपया कम से कम वृद्ध पेंशन होना चाहिए। तो ये 3 मैनिफेस्टो अभी तुरंत सामने 3 पाया है, लेकिन सर्वांगीण विकास का काम होंगे, सारे जगह पे काम होंगे, लेकिन ये 3 हम आपको अभी बता सकते हैं।
महिलाओं के लिए महिला तो है ही, उसमें महिला भी है, वृद्ध में भी हम लोग वृद्धा को ज़्यादा देखें, रोजगार सृजन में भी महिला ही सबसे आगे रहेंगे, शिक्षा में भी बालिका लोग ही आगे रहेंगे, तो वो है ही, वो जेंडर इक्विटी भी लेके हम लोग काम करेंगे। आखिर कि सर हमारे बिहार के जो युवा हैं सर, वो खेल में भी आजकल जो है सर बहुत कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आगे की ओर बढ़े, लेकिन ऐसा उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिससे वो सर आगे की ओर जा सके। सारे क्वेश्चन का जवाब जनसुराज में। जनसुराज अभी यूथ क्लब खोल रहा है, एक एक गांव में यूथ क्लब खोल रहा है, वहाँ क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, खो खो टीम, वॉलीबॉल टीम तैयार हो रहे हैं, 15-15 युवाओं को लेकर टीम हो रहा है, खेल हो रहे हैं, नाटक खेल रहे हैं बच्चे लोग, कविता आवृत्ति हो रहे हैं, एक बयार चला है इसमें, और एक एक गाँव में एक एक यूथ क्लब खुल रहे हैं। तो जो सोच रहे हैं आप, वही सारे सोच को धरातल पर उतार रहा है आपका ये जनसुराज। जी धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को विराम करता हूँ, तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।